नमस्कार मित्रों, मैं राजेंद्र पटेल आप सभी का अपने राजेंद्र आर्ट अकादमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को पता ही है, हम लोग पिछली क्लास में भारतीय आधुनिक कला के सूत्रपातकर्ता राजा रवि वर्मा का अध्ययन किया और जिस आधुनिक भारतीय कला का सूत्रपात राजा रवि वर्मा ने किया, बाद में उसको विकसित करने में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित कुछ कला महाविद्यालय एवं भारत के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई और भारत में स्थापित कला महाविद्यालयों एवं उसमें वहाँ से शिक्षा लेने के बाद और उन्हीं की विभिन्न कला विद्यालयों में शिक्षण कार्य करके भारतीय आधुनिक कला को विकसित करने वाले भारतीय आधुनिक कलाकारों का अध्ययन हम करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वह है आपके भारत में कला का क्रमिक विकास। भारत में कला का क्रमिक विकास मीन्स जिस भारतीय आधुनिक कला का प्रारंभ या सूत्रपात राजा रवि वर्मा ने कर दिया था, उसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया, किन कलाकारों ने किया, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो आप हेडिंग बना लीजिए, भारत में कला का क्रमिक विकास। भारत में कला का, बहुत पतला हो जा रहा है शायद, इसको हम हटाते हैं। भारत में कला का क्रमिक विकास। भारत में कला का क्रमिक विकास। देखिए, आज का क्लास होगा भारत में कला का क्रमिक विकास से संबंधित है और जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, हम आशा करते हैं वो लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे, वो लोग भी जल्द से जल्द जुड़ेंगे, जिससे कि जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग भी जल्द से जल्द जुड़ें, जिससे कि जो शुरुआती दो क्लास है, जो हमारा भारतीय आधुनिक कला का प्रारंभ है, उसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो देखिए, राजा रवि वर्मा ने भारत में भारतीय आधुनिक कला का सूत्रपात यूरोपीय तकनीक में भारतीय विषयों को चित्रित करके किया और उनसे प्रेरणा लेने के बाद भारत में अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय आधुनिक कला को मूल रूप से प्रारंभ किया, जिसके कारण अवनीन्द्रनाथ टैगोर को भारतीय आधुनिक कला का जनक या पिता या भारतीय आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है। लेकिन वे के मन में भारतीय कला को पुनर्जीवन दान या पुनरुत्थान करने का योजना कैसे आई, क्योंकि वो भी राजा रवि वर्मा से प्रभावित हो गए थे और उन्हीं के तकनीक को सीख रहे थे। बीच में ईवी हेबल नामक एक ब्रिटिश कला इतिहासकार एवं चित्रकार भारत आए थे, जो पहले तो मद्रास कला महाविद्यालय में प्राचार्य थे, बाद में कलकत्ता कला महाविद्यालय में प्राचार्य हुए। उन्हीं के योगदान से, उन्हीं के दिए निर्देश से अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय आधुनिक कला का पुनरुत्थान किया या भारतीय आधुनिक कला में पुनर्जागृत लाने का काम किया। तो उन लोगों ने जिस कला को विकसित किया, उनको भारत प्रचारित करने का काम उनके प्रमुख शिष्यों ने किया। इन सभी का अध्ययन हम अब इस भारत में कला का क्रमिक विकास के अंतर्गत करेंगे। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि भारत में जब अंग्रेजी शासन सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो गई, तो उन लोगों ने भारत में भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था शुरू की
जब उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था शुरू की, उसी दौरान भारतीय कलाकारों को प्रशिक्षण करने की भी ज़रूरत उनको समझ में आई और उन लोगों ने भारत के 3 प्रसिद्ध नगरों में मुख्य रूप से कला महाविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले की। तो भारत में ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा सबसे पहले तीन बड़े नगरों में कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए, कलाकारों को शिक्षा देने के लिए यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले, है ना, सबसे पहले भारत में ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा सबसे पहले 3 बड़े नगरों में कलाकारों को शिक्षा देने के लिए कला विद्यालयों की स्थापना की गई थी। कला विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो कौन कौन से थे? पहला मद्रास, दूसरा कोलकाता और तीसरा मुंबई। इसकी स्थापना हुई 1850, इसकी स्थापना हुई 1854 और इसकी स्थापना हुई 1857। ये 3 बड़े नगरों में भारत के इन 3 बड़े नगरों मद्रास, कोलकाता और मुंबई में अंग्रेज अधिकारियों ने या ब्रिटिश शासन के द्वारा पहली बार भारत में कला विद्यालयों की स्थापना की गई थी। और ये कला विद्यालय कब स्थापित हुए? मद्रास कला महाविद्यालय की स्थापना 1850 में हुई, कोलकाता कला महाविद्यालय की स्थापना 1854 में हुई, मुंबई कला महाविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। तो ये आपको इन तीनों कला महाविद्यालयों के स्थापना वर्ष को भी याद करना है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत में 3 स्थानों पर कला महाविद्यालयों की स्थापना करके भारत में आधुनिक भारतीय कलाकारों को प्रशिक्षित करने का काम अंग्रेज अधिकारियों ने सबसे पहली बार शुरू किया। लेकिन बाद में भारत के कलाकारों ने जब यहाँ से कला की शिक्षा प्राप्त की, उन लोगों ने भारतीय कला को प्रचारित करने के लिए अपनी स्थानीय या भारतीय कला शैली का विकास किया, जिनमें से अवनीनाथ टैगोर ने बंगाल शैली को बंगाल में प्रारंभ किया, जो भारत की प्रथम आधुनिक कला शैली के नाम से जानी जाती है। और उस शैली में काम करने वाले भारत के बहुत सारे कलाकारों का अध्ययन अभी हम करेंगे। लेकिन इसके आगे हम चलते हैं। जब इन 3 कला महाविद्यालयों की स्थापना हो गई तो यहाँ पर बहुत सारे भारत के कलाकारों ने प्रशिक्षण लिया। उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध इन 3 कला महाविद्यालयों में आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारत में 2 क्षेत्रों में कला का विकास अलग अलग तरीके से हुआ, जैसे एक पूर्वी क्षेत्र और एक पश्चिमी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र से तात्पर्य होता है कि कोलकाता और पश्चिमी क्षेत्र से तात्पर्य है मुंबई। पूर्वी क्षेत्र से तात्पर्य है कोलकाता कला महाविद्यालय और पश्चिमी क्षेत्र से तात्पर्य है मुंबई कला महाविद्यालय।
पूर्वी मीन्स कलकत्ता कला महाविद्यालय में भारतीय संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने वाली कला का विकास हुआ विद्वानों के द्वारा बताया गया है। जबकि पश्चिमी क्षेत्र में अर्थात मुंबई कला महाविद्यालय में व्यावसायिक कला शिक्षा का विकास हुआ विद्वानों के द्वारा बताया गया। इस तरीके से भारत के पश्चिमी क्षेत्र में प्रारंभ में व्यावसायिक कला शिक्षा की जोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ, जबकि भारत में हमारे सांस्कृतिक एवं हमारे सभ्यता या हमारे भारत की जो गरिमा है उससे संबंधित चित्रों के निर्माण की प्रक्रिया का विकास हुआ था। तो हम और इस तरीके से हमारे भारतीय आधुनिक कला को इन कला महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले कलाकारों ने विकसित करने का काम किया था। तो हम सबसे पहले देखेंगे कलकत्ता कला महाविद्यालय, क्योंकि कलकत्ता कला महाविद्यालय के कलाकारों ने ही भारतीय आधुनिक कला को प्रचारित करने का काम किया। तो पहले हम हेडिंग बनाएंगे कलकत्ता कला महाविद्यालय। कलकत्ता कला विद्यालय। कलकत्ता कला विद्यालय ये कहाँ पे स्थापित हुआ था? कोलकाता। है ना। और इस कला महाविद्यालय की स्थापना हमने बताया ही आपको कब हुआ? 1854 ईस्वी। 1854 ईस्वी में आपके कलकत्ता कला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, जिसे हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग के कलकत्ता कला महाविद्यालय को कलकत्ता कला विद्यालय को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के आर्ट एंड क्राफ्ट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता के नाम से स्थापित किया गया था। कोलकाता कला महाविद्यालय को इस नाम से स्थापित किया गया था। कलकत्ता कला महाविद्यालय कोलकाता कला विद्यालय को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता के नाम से जाना जाता है। स्थापित तो दूसरे नाम से किया गया के नाम से जाना जाता है। इस कॉलेज की स्थापना या इसकी स्थापना स्कूल ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल ऑफ आर्ट
इंडस्ट्रियल, इसकी स्थापना स्कूल ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल आर्ट के नाम से, स्कूल ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल आर्ट के नाम से किया गया था। नहीं, ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, 1 मिनट, नाम में कहीं इसकी गड़बड़ी हो रही है। यहाँ से हम फिर से देख लेते हैं। ये सेंटेंस पूरा बैठ नहीं रहा है, सेंटेंस नहीं, इसकी स्थापना स्कूल, क्या नाम था, 1 मिनट में याद कर रहा हूँ, स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट कला प्रशिक्षण संस्थान। स्कूल ऑफ आर्ट कला प्रशिक्षण संस्थान, हाँ ये चीज़ है, संस्थान के नाम से किया गया था। ये लीजिएगा आप लोग, देखिए आप लिखा है स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट कला प्रशिक्षण संस्थान के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, के नाम से किया गया था सन 1964 ईस्वी में। सन 1964 ईस्वी में इसको 1964 ईस्वी में इसको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता सन 1964 ईस्वी में इसको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता के नाम में परिवर्तित कर दिया गया। देखिए यहाँ पे आपको समझना है, थोड़ा सा समझना ये है कि 2-3 चीज़ें आपके सामने हमने लिख दी है। अगर आप वैसे मजे हुए प्लेयर हैं, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन एक बार मैं बताना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि ये जो कलकत्ता कला महाविद्यालय है, ये तो बहुत बाद में इसका नाम कलकत्ता कला महाविद्यालय, कलकत्ता कला विद्यालय पड़ा। इसकी जो स्थापना, इस कलकत्ता कला महाविद्यालय को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अर्थात ये जो कलकत्ता कला महाविद्यालय है, इसे हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता के नाम से जानते हैं। लेकिन
इस संस्थान की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना प्रारंभ में स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट कला प्रशिक्षण संस्थान के नाम से किया गया था। कब किया गया था? 1854 ईस्वी में किया गया था। अगर लिखना होगा तो वहाँ पे लिख लीजिएगा, में किया गया था। सन 1964 ईस्वी में इसको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी आया हुआ प्रश्न था। सन 1964 ईस्वी में इसको, किसको? ये स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट कला प्रशिक्षण संस्थान को किसमें परिवर्तित कर दिया गया? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता के नाम में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो आपसे अगर कभी यह पूछा जाए कि कलकत्ता कला महाविद्यालय को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से कब परिवर्तित किया गया, तो 1964 ईस्वी में। या कलकत्ता कला महाविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1854। ये दो डेट से आपको याद रखना है। इसके बाद यह जो संस्था स्थापित हुई, इस संस्था को आगे बढ़ाने में एक अंग्रेज अधिकारी, इस संस्था का संचालन करने के लिए एक अधिकारी जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थब्रुक को यहां पर नियुक्त किया गया था। इस संस्था को चलाने के लिए एक ब्रिटिश कलाकार जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थब्रुक, चलाने के लिए एक ब्रिटिश कलाकार लॉर्ड नॉर्थब्रुक को या बुक की नियुक्ति की गई थी। अब आपसे पूछा जाएगा कि जब कलकत्ता कला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी शुरू में, इसका संचालन किसने किया? तो संचालन या चलाने के लिए एक ब्रिटिश कलाकार जिसका नाम था लॉर्ड नॉर्थब्रुक को यहाँ पर नियुक्त किया गया था, और इन्होंने यहाँ पर एक कला दीर्घा की स्थापना की थी। इन्होंने कलकत्ता कला विद्यालय में, कलकत्ता कला महाविद्यालय में एक कला दीर्घा की स्थापना की थी। कला दीर्घा की स्थापना की थी। इस कला महाविद्यालय का, इस कला विद्यालय का प्रथम प्राचार्य एच लाक को बनाया गया था। ये चचलाक को बनाया गया
था। इसके बाद सन 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में कलकत्ता कला विद्यालय का प्राचार्य E.V. हैवेल को बनाया गया था, जबकि कलकत्ता कला विद्यालय का प्राचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर को सन 1905 ईस्वी में बनाया गया था। 1905 ईस्वी में बनाया गया था। देखिए, ये 2-3 प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, और वे कौन कौन से हैं एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न तो आपका यही है कि कलकत्ता कला महाविद्यालय की स्थापना कब हुई। ये कलकत्ता कला महाविद्यालय की स्थापना आपके 1854 ईस्वी में हुई थी, एक प्रश्न है। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि कलकत्ता कला महाविद्यालय की स्थापना जब 1854 ईस्वी में हुई थी, उसका क्या नाम था, उस समय किस नाम से इसकी स्थापना हुई थी, तो उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी, स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट कला प्रशिक्षण संस्थान, मीन्स इसकी जो स्थापना जब हुई थी, यहाँ पे आप प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1800 इसकी जो स्थापना हुई थी, यहाँ पे लिख लीजिए 1854, अर्थात 1854 में जब कलकत्ता कला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, उसमें उसका नाम था स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट कला प्रशिक्षण संस्थान। लेकिन इसका नाम सन 1964 ईस्वी में, 1864 सन 1864 ईस्वी में इसको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता के नाम में परिवर्तित कर दिया गया। अर्थात कलकत्ता कला महाविद्यालय का नाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कब पड़ा, तो 1864 ईस्वी में इसका नाम पड़ा था। उसके बाद कर दिया गया। अब इस संस्था को चलाने के लिए एक ब्रिटिश कलाकार, अर्थात जब कलकत्ता कला महाविद्यालय की स्थापना हुई, इसको चलाने के लिए या संचालक के रूप में वहां पर लॉर्ड नॉर्थ बुक नामक एक कलाकार या कला शिक्षक की नियुक्ति वहां पर की गई थी पहली बार। फिर यह संस्थान कुछ दिन तक उन्हीं के संचालन में, किसके, लॉर्ड नॉर्थ बुक के संचालन में चलता रहा। धीमे धीमे कुछ वर्षों बाद, जबकि लॉर्ड नॉर्थ बुक ने इसको चलाने में अपनी काफ़ी मेहनत की और इन्होंने यहाँ पर एक कला दीर्घा की स्थापना की। यह भी प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा कि कलकत्ता कला महाविद्यालय में एक कला दीर्घा की स्थापना किसने की थी,
तो कलकत्ता कला महाविद्यालय में एक कला दीर्घा की स्थापना करने वाले जो थे उनका नाम था, देख लीजिए आपके सामने, लॉर्ड ठीक है, उनका नाम क्या था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कलकत्ता कला महाविद्यालय में कला दीर्घा की स्थापना की थी। लेकिन अब देखिए ये दो प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। दो क्या तीन प्रश्न हैं कि लेकिन इस कला विद्यालय का प्रथम प्राचार्य अर्थात कलकत्ता कला महाविद्यालय का प्रथम प्राचार्य कौन था? तो यहाँ पे आप देखिएगा कि प्रथम प्राचार्य यह एच लॉक कलकत्ता कला महाविद्यालय का प्रथम प्राचार्य जब भी पूछा जाएगा, इस कला विद्यालय का प्रथम प्राचार्य कौन था? एच लॉक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी गया प्रश्न है। एच लॉक को यहाँ पर बनाया गया था। उसके बाद यह भी दूसरा भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनके बाद कलकत्ता कला महाविद्यालय का प्राचार्य ई.वी. हैवल को कब बनाया गया? तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया हुआ प्रश्न है कि सन 1896 ईस्वी में कलकत्ता कला विद्यालय का प्राचार्य ई.वी. हैवल को बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ई.वी. हैवल को कलकत्ता कला महाविद्यालय का प्राचार्य कब बनाया गया था, या 1896 ईस्वी में कलकत्ता कला महाविद्यालय का प्राचार्य किसे बनाया गया? तो ई.वी. हैवल को। एच लॉक के बाद सन 1896 ईस्वी में कलकत्ता कला महाविद्यालय का प्राचार्य ई.वी. हैवल को बनाया गया था। ये तीन चार प्रश्न जितने भी 1 2 3 जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग की एग्जाम के परिदृश्य से आए हुए प्रश्न हैं। इसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर को कलकत्ता कला महाविद्यालय का प्राचार्य कब बनाया गया था? तो सन 1905 ईस्वी में ई.वी. हैवल के सेवानिवृत्त होने के बाद अवनींद्रनाथ टैगोर को कलकत्ता कला महाविद्यालय का प्राचार्य नियुक्त कर दिया गया था, जबकि अवनींद्रनाथ टैगोर को 1897-98 में आपके कलकत्ता कला महाविद्यालय का उप प्राचार्य नियुक्त कर दिया गया था। इस प्रकार से जब अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता कला महाविद्यालय में स्थापित हुए, जब कलकत्ता कला महाविद्यालय में स्थापित हुए तो यहाँ पर इन्होंने जब अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता कला महाविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हुए थे, पहली बार इनकी मुलाकात जब ये एज ए विद्यार्थी थे और कलकत्ता कला महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, तभी ई.वी. हैवल यहाँ पर आए थे और इनकी मुलाकात, ई.वी. हैवल की मुलाकात अवनींद्रनाथ टैगोर से उसी कला महाविद्यालय में, कलकत्ता कला विद्यालय में पहली बार हुई। और उस समय जब अवनींद्रनाथ टैगोर तैल चित्रण विधि की शिक्षा ले रहे थे तो अवनींद्रनाथ टैगोर को ई.वी. हैवल ने ही समझाया था, क्यों आप यूरोपीय चित्रविद की शिक्षा ले रहे हो, क्यों यूरोपीय चित्रविद में चित्रकारी करने की लालसा पैदा किए हो अपने मन में, जबकि तुम्हारे भारत में मुगल चित्रकला शैली, राजस्थानी चित्रकला शैली, पहाड़ी चित्रकला शैली जैसी प्रसिद्ध चित्रकला शैलियां हैं जो अपने आप में एक उच्च कोटि का स्थान रखती हैं। यह बात अवनींद्रनाथ टैगोर को आई और अवनींद्रनाथ टैगोर ने तैल चित्रणविद की शिक्षा लेने के बावजूद भी भारतीय कला शैलियों का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। और बाद में इसी कला महाविद्यालय में जब ये प्राचार्य, पहले शिक्षक हुए, बाद में जब 1905 ईस्वी में प्राचार्य हुए, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला को प्रचारित करने का काम धीमे धीमे करना शुरू किया और इन्होंने यहीं पर एक बंगाल शैली नामक नवीन कला शैली को प्रारंभ करके काफ़ी भारतीय कलाकारों को प्रशिक्षित किया। और इनके कई प्रमुख ऐसे हैं जिन्होंने इस कला महाविद्यालय से बंगाल शैली का अध्ययन करके भारत की प्रथम आधुनिक कला शैली का विकास किया था। तो यहाँ से आगे देखेंगे, इनको बनाया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर के प्राचार्य बनने के बाद
बनने के बाद कलकत्ता कला विद्यालय का माहौल बदल गया। अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने यहीं पर शिक्षण कार्य के दौरान बंगाल शैली नामक भारत की प्रथम आधुनिक कला शैली को प्रारंभ किया था। बंगाल शैली की भारतीय कला को मुख्य दिन वास चित्रण पद्धति धोवन पद्धति मानी गई है। भारतीय वास चित्रण पद्धति या भारतीय वास चित्रण पद्धति में कार्य करने वाले बंगाल शैली के अवनीन्द्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध शिष्य क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को माना जाता है। इस प्रकार बंगाल शैली में अवनीन्द्रनाथ
टैगोर के कई शिष्यों ने कार्य किया और भारतीय कला को विकसित किया भारतीय कला को विकसित करने वाले अवनींद्र नाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में प्रमुख शिष्य निम्नवत हैं। प्रमुख शिष्य निम्नवत हैं। पहला, जैसे क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, आसित कुमार हलदर, नंदलाल बोस या बसु, शैलेंद्र नाथ डे, देवी प्रसाद राय चौधरी, मनीष डे, मनीषी डे, हाकिम मोहम्मद खान, हाकिम मोहम्मद खान, सुरेंद्र नाथ गंगोली, सुरेंद्रनाथ गांगुली, शारदा चरण वकील, शारदा चरण वकील, वेंकटप्पा, शारदा चरण वकील, वेंकटप्पा, समरेंद्रनाथ गुप्त, समरेंद्रनाथ गुप्त, चिंता मणिकर, वीरेश्वर सेन, आदि आप कह सकते हैं। अमनी रंजन राय,
रंजन राय आदि, ये अवनींद्र नाथ के कुछ ऐसे शिष्य हैं जिन लोगों ने भारतीय समसामयिक कला को विकसित करने का काम किया था। भारतीय आधुनिक कला को विकसित करने का काम अवनींद्र नाथ टैगोर के इन शिष्यों ने किया, और इन शिष्यों ने कुछ ने वास्तुचित्र पद्धति में काम किया, कुछ लोगों ने मूर्तिकला के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, कुछ लोगों ने लोक कला में प्रसिद्धि को प्राप्त किया। इस प्रकार से अवनींद्र नाथ टैगोर के जो प्रसिद्ध शिष्य थे, या आप कह सकते हैं बंगाल स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाले ऐसे कलाकार थे जिन लोगों ने भारतीय आधुनिक कला को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये जो चित्रकार आपके सामने दिख रहे हैं, इन्हीं की गणना हम लोग मुख्य रूप से आधुनिक कला के कलाकारों में करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये देखिए 14-15 कलाकारों के नाम हमने आप लोगों के सामने अभी तक आधुनिक कलाकार के रूप में रख दिए हैं। 14-15 नाम, 14 नाम ये आपके सामने हमने रखे हैं। अवनींद्र नाथ टैगोर का नाम हम बार बार ले रहे हैं, फिर इसके पहले हम राजा रवि वर्मा का नाम पहले लिख चुके थे। ये हमारे कुछ ऐसे कलाकार हैं जो हमारे भारतीय कला को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनके लिए हम लोग मुख्य रूप से आधुनिक कलाकार शब्द का प्रयोग करते हैं। इन कलाकारों के लिए मुख्य रूप से हम लोग आधुनिक कलाकार शब्द का प्रयोग करते हैं, और इनके समकालीन जितने भी कलाकार थे, इन कलाकारों के समय में शिक्षा प्राप्त करने वाले जो भी कलाकार थे, वही मुख्य रूप से आधुनिक कलाकार माने जाते हैं। जबकि इनके बाद की जो पीढ़ी है, इनके बाद की पीढ़ी वाले कलाकारों को हम लोग समसामयिक कलाकारों की संज्ञा प्रदान करते हैं। या आप कह सकते हैं जब भारत में कला ग्रुपों की स्थापना हो जाती है, भारत में विभिन्न कला ग्रुप स्थापित होते हैं, उन कला ग्रुपों में काम करने वाले कलाकारों को हम लोग मुख्य रूप से समसामयिक कलाकार की संज्ञा प्रदान करते हैं, क्योंकि ग्रुप में काम करने वाले कुछ कलाकार अभी भी जीवित हैं और अभी भी चित्रण कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ आधुनिक कलाकार हैं जिनके बारे में आप देख लीजिए, और यहाँ पे इनकी अपनी एक कुछ प्रसिद्धि है जो आप मुख्य रूप से माने जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये जो आपके यामिनी रंजन राय दिख रहे हैं, ये भारत के बंगाल शैली के या बंगाल के लोक कला से प्रभावित कलाकार माने जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इनकी जो विशेषता है, लोक कलाकार। बंगाल का एक प्रसिद्ध लोक कलाकार कौन है या लोक कला से प्रभावित कलाकार कौन है, तो यामिनी रंजन राय। ये आपके बेश्वर सेन जो दिख रहे हैं, यह एक वास्तुचित्रण पद्धति के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। वास्तुचित्रण पद्धति के कलाकार, इनकी जो प्रसिद्धि है बेश्वर सेन की वास्तु पद्धति के कलाकार के रूप में माने जाते हैं। और ये जो चिंतामणिकर हैं, इनकी प्रसिद्धि एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में है। इनकी जो प्रसिद्धि है वह मूर्तिकार के रूप में है। इस तरीके से हमारे जो कलाकार हैं, इनकी अपनी अपनी अलग अलग कुछ प्रसिद्धियां हैं। ये भी आप लोग को जब इनके बारे में पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। लेकिन ये जो हमने 3 आपके सामने जो हम लिख दिए हैं, उनमें से यामिनी रंजन राय एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है, ये आपको याद करके रखना है क्योंकि इनसे प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके पहले हमने देखा कि छितिंदा मजूमदार की जो प्रसिद्धि है, इनको हम लोग संत कलाकार की संज्ञा प्रदान करते हैं। संत कलाकार, भारत का संत कलाकार। संत कलाकार मीन्स आपके जो छितिंदा मजूमदार है, वास्तुचित्र पद्धति के प्रसिद्ध कलाकार हैं, इनको हम लोग संत कलाकार की संज्ञा प्रदान किए हैं। ठीक है, और जबकि ये असित कुमार हल्दर, ये तो बहुत सारी चीज़ों में प्रसिद्ध हैं। ठीक है,
और नंदलाल बासु जो हैं इनको शिव सिद्ध कलाकार कहा गया है। इनके बारे में हम आपको बताएं कि सलीलनाथ डे भी वाद चित्र पद्धति कलाकार है, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। देवी प्रसाद राय चौधरी को हम देखेंगे, इनकी जो प्रसिद्धि है यह मूर्तिकार के रूप में है। मूर्तिकार, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर या कलकत्ता कला विद्यालय का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार, या यह भारत का प्रथम मूर्तिकार के रूप में भी इनकी संज्ञा प्रदान की गई। भारत का प्रथम मूर्तिकार या भारत का प्रथम, जब आधुनिक मूर्तिकार की बात आती है तो हम चले जाते हैं वहाँ रामकिंकर बैस के ऊपर, लेकिन भारत का प्रथम मूर्तिकार तो कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी देखेंगे। इसी तरीके से मनीष डे, हाकिम मोहम्मद खान, ये सभी जो चित्रकार आपके सामने दिख रहे हैं, इन्हीं चित्रकारों के लिए हम लोग आधुनिक कलाकार शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे की क्लास में हम क्या करेंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर के इन्हीं शिष्यों को अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, लेकिन कुछ अन्य प्रश्नों से जो आपको बताए गए उनसे भी आप जुड़ जाइए। यहाँ तो हम आपको बताए थे, इसके आगे आप देख लीजिएगा कि अवनींद्रनाथ टैगोर को 1905 ईस्वी में यहाँ का प्राचार्य बनाया गया था। उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर के प्राचार्य बनने के बाद कलकत्ता कला विद्यालय का माहौल बदल गया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने यहीं पर शिक्षण कार्य के दौरान बंगाल शैली नामक भारत की प्रथम आधुनिक कला शैली, यह भी हम कई बार बता चुके हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। भारत की प्रथम आधुनिक कला शैली कौन है? बंगाल शैली है, जिसका जन्मदाता कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, को प्रारंभ किया था। बंगाल शैली की भारतीय कला को, बंगाल शैली की भारतीय कला की जो मुख्य देन है वह क्या मानी गई है? वास चित्रण पद्धति। वास चित्रण पद्धति को हम लोग धोवन पद्धति के नाम से जानते हैं। वास चित्रण पद्धति को हम लोग धोवन पद्धति के नाम से जानते हैं, यह चीज आपको याद रखना है। अर्थात ये जो वास चित्रण पद्धति है, धोवन पद्धति है, इसमें चित्रों को आवश्यकतानुसार पानी में डालकर निकाल लिया जाता है। ओके, अब बात बनती उसके बाद बंगाल शैली अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध शिष्य, हाँ, बंगाल शैली के अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं वह है छितिंदा मजूमदार, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर ने इनके बारे में लिखा था कि हमारा शिष्य अवनींद्रनाथ टैगोर वास चित्रण पद्धति में हमसे भी आगे निकल गया है। ठीक है, तो ये जो जिन्हें हम चैतन्य सिद्ध कलाकार मानते हैं या भारत का संत कलाकार मानते हैं, वो बंगाल शैली के सबसे प्रसिद्ध वास चित्रण पद्धति के कलाकार के रूप में माने जाते हैं। और अवनींद्रनाथ टैगोर के कई शिष्यों ने कार्य किया और भारतीय कला को विकसित करने में अपना मुख्य योगदान दिया था। तो ये हमने आपको बताया कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं वे हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि छितिंदा मजूमदार के कला गुरु का नाम बताइए, तो अवनींद्रनाथ टैगोर। असित कुमार हल्दर के कला गुरु का नाम बताइए, तो आपके अवनींद्रनाथ टैगोर। नंदलाल बासु, सलीलनाथ डे, देवी प्रसाद राय चौधरी, मनीष डे, हाकिम मोहम्मद खान, इन सब के कभी कभी पूछा जाता है कि इनके कला गुरु का नाम बताइए, तो अवनींद्रनाथ टैगोर होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे आधुनिक कलाकार हैं। अब आगे हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर जी को, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। तो आज ये यहाँ तक इसकी क्लास में, नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर का तात्पर्य है कि अच्छी तरीके इनसे भी जुड़ना है। 1 घंटे की क्लास कम से कम इनसे भी होनी चाहिए। और आज हमारी क्लास का टाइम होता है, समाप्त हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आज इनसे बस यहीं तक। अगर किसी प्रकार की यहाँ समस्या है तो आप लोग लिख सकते हैं। हमने आज की क्लास में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको जोड़ा है जो अगर आप याद रखेंगे तो कम से कम एग्जाम में 2-3 प्रश्न हर बार आज की क्लास से एग्जाम में आती हैं। वे चाहे यामिनी रंजन राय से लोक कलाकार की बात हो, देवी प्रसाद राय चौधरी की मूर्तिकार के रूप में बात हो, या छितिंदा मजूमदार के संत कलाकार के रूप की बात हो, चाहे बंगाल शैली का जन्मदाता या आधुनिक कला का जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर की बात हो, चाहे कलकत्ता कला महाविद्यालय की स्थापना की बात हो, या मुंबई कला विद्यालय की स्थापना की बात हो, मद्रास कला महाविद्यालय की स्थापना की बात हो, या ईवी हैवल को कलकत्ता कला महाविद्यालय का प्राचार्य कब बनाया गया इसकी बात हो, या कलकत्ता कला महाविद्यालय का प्राचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर को कब बनाया गया इसकी बात हो, या असित कुमार हल्दर, नंदलाल बासु, देवी प्रसाद राय चौधरी, इनमें से इनके कला गुरु का नाम क्या है इसकी बात हो। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में कंटिन्यू आए हुए हैं।
तो वो सारी चीज़ें आपको हमने आज यहाँ पे इस क्लास में बताई है और आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आज की क्लास से 2 से 3 प्रश्न जरूर होंगे। इसलिए आप सभी लोग जितने भी कंटेंट दिए गए हैं आप अच्छी तरीके से इनको याद करके रखिएगा। बस अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। आप लोग कमेंट थोड़ा सा लेट करते हैं, तो चलिए आप लोग कमेंट में अपनी बात को रख दीजिएगा और हम इस कमेंट को देख के आपकी बातों को गौर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।